प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे सज्जनों, संगत का मनुष्य पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। जिस प्रकार की हम संगत में रहते हैं उसी प्रकार के हमारे विचार हो जाते हैं। यदि हम बुरे लोगों की संगत में रहते हैं तो उनके गुण हमारे अंदर अवश्य आते हैं। जिस प्रकार अग्नि के पास में रखा हुआ पानी गर्म हो जाता है, उसी प्रकार से बुरे व्यक्तियों की संगत में उनके वो बुरे गुण हम में जरूर आ जाते हैं। उसी प्रकार से अच्छे और सज्जन लोगों की संगत में बुरे व्यक्ति भी सज्जन बन जाते हैं, उनके समस्त दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं। प्यारे सज्जनों, इसीलिए कहा गया संगति से गुण उपजे, संगति से गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक भाव बिकाए। प्यारे सज्जनों, एक बार एक राजा का एक तोता मर गया। उन्होंने कहा, मंत्री जी, हमारा पिंजरा तो सूना हो गया, इसमें पालने के लिए एक तोता ले आओ। लेकिन तोते तो सदैव मिलते नहीं, इसलिए मंत्री ने बहुत जगह ढूंढा, उसे तोता नहीं मिला। आखिरकार राजा उसके पीछे पड़ गए तो मंत्री जी एक संत जी के पास गए और कहा, भगवान, राजा साहब एक तोता लाने की जिद कर रहे हैं, आप अपना तोता दे दीजिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। संत जी ने कहा, ठीक है, ले जाओ इस तोते को। राजा ने सोने के पिंजड़े में बड़े स्नेह से उस तोते की सुख सुविधाओं का पूरा प्रबंध किया। ब्रह्म मुहूर्त में वो तोता बोलने लगता, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम हरि, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उठो राजा, उठो महारानी, आपने ये दुर्लभ मानव तन पाया। ये सोने के लिए नहीं, मालिक का भजन करने के लिए मिला। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। कभी कोई श्लोक गाता, कभी रामायण की चौपाई गाता। कहने का भावार्थ यही है कि तोता सदैव सत्संग की बातें करता, संत महापुरुषों के शब्दों को उच्चारण किया करता। उसकी बातें सुनकर के पूरा राज परिवार बड़े सवेरे उठ करके अपने नित्य नियम में लग जाता। राजा अक्सर कहा करते थे कि ये तोता क्या मिला, एक संत मिल गए। प्यारे सज्जनों, हर जीव की एक निश्चित आयु होती, एक दिन वो तोता भी मर गया। राजा रानी, राज परिवार और पूरे राष्ट्र ने सप्ताह तक शोक मनाया, झंडे झुका दिए गए। किसी प्रकार राज परिवार ने शोक संवरण किया और फिर अपने राजकाज में लग गए। राजा साहब ने पुनः कहा, मंत्री जी, हमारा पिंजरा फिर सूना सूना लग रहा, एक तोते की व्यवस्था और हो जाती। तो मंत्री जी ने इधर उधर देखा, उसे कहीं तोता न मिला। फिर एक कसाई के यहाँ बिल्कुल एक वैसा ही तोता उस मंत्री ने देखा। तो मंत्री जी ने कहा कि हमारे राजा साहब एक तोता चाहते हैं, क्या तुम अपना तोता हमें दे सकते हो? कसाई ने कहा, मंत्री जी, हम आपके राज्य में रहते हैं, अगर हम नहीं भी देंगे तब भी आप इसे उठा ले जाओगे। मंत्री ने कहा, नहीं, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं। कसाई ने कहा, किसी बहेलिये ने एक वृक्ष से 2 तोते पकड़े थे, दोनों भाई थे। एक को उसने महात्मा जी को दे दिया और दूसरा मैंने खरीद लिया। राजा को चाहिए तो आप इसे ले जाइए। अब कसाई वाला तोता भी राजा के पिंजरे में पहुंच गया। पूरा राज परिवार प्रसन्न हो गया। सबको लगा कि वही तोता जीवित होकर के फिर से आ गया, क्योंकि दोनों की नाक,
पंख, आकार और दृष्टि एक जैसी थी, बिल्कुल एक जैसे दिखने में लग रहे थे। लेकिन बड़े सवेरे तोता उसी प्रकार से राजा को बुलाने लगा जैसे वो कसाई अपने नौकरों को बुलाता था। उठ हरामी के बच्चे, राजा बना बैठा, मेरे लिए मांस ला, अंडे ला, नहीं तो डंडे पड़ेंगे। राजा को ये सुन करके इतना क्रोध आया कि उसने तोते को पिंजरे से निकाला, उसकी गर्दन मोड़ करके किले के बाहर फेंक दिया। प्यारे सज्जनों, वो दोनों तोते सगे सगे भाई थे, लेकिन राजा ने एक की तो गर्दन मरोड़ दी और दूसरे के लिए झंडे झुका दिए, उसके लिए भंडारा किया, शोक मनाया। आखिर भूल कहाँ हुई? प्यारे सज्जनों, अंतर था तो संगत का। दूसरे तोते में सत्संग की कमी थी। पहला तोता तो संत महापुरुषों की संगत में रहा था और दूसरा तोता एक कसाई के यहाँ पला बढ़ा था। इसीलिए दोनों की संगत में अंतर था, दोनों के विचारों में अंतर हो गया। कहा भी गया है, संगत से गुण होत हैं, संगत से गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक भाव बिकाए। प्यारे सज्जनों, किसी ने बहुत ही सुंदर पंक्तियां कही। पवन संग मिल धूल, बन आंधी छुए आकाश, वही धूल कीचड़ बने, जल संग जब बह जात। तोता साधु घर पले, करे राम का जाप, हत्यारा संग पाए वो, कहे काट रे काट। रक्त दिए जीवन बचे, मिले मौत को मात, रक्त बहे व्यभिचार में, व्यर्थ गंध मह जात। लौह बनी मुंजरी सजी, जब लगे हाथ सुनार, संगत पाए लोहार की, बनी तेज तलवार। संग सुमन कंटक मिला, बदला ना व्यवहार, पुष्प बिखेरे मधुरता, कंटक कुटिल विचार। हिम पत्थर तज द्रवित हो, पायो मूलाधार, पत्थर तजहिन स्वयं का, मिला रूप आकार। ओश बूंद शीतल भई, पा अति शीत बयार, तपन सूर्य रश्मि मिली, भापहिं बादलवार।